आप वो बुरहान वानी का वीडियो पूरा सुनिए ना। आप कठुआ जा सकते हैं, महराज मलिक जी से मिल सकते हैं। आप जो है डोडा की ग्राउंड सिचुएशन देख सकते हैं, वहाँ इंटरनेट सस्पेंड है, वहाँ लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं। सड़क से लेके सांसद तक आवाज़ उठाएंगे और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार। महराज मलिक के जानने की बात करेंगे। महराज मलिक पिछले 15 साल से एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं डोडा में, और वो लड़ाई फिर लास्ट ईयर जब इलेक्शंस थे, असेंबली इलेक्शंस थे, वो लड़ाई, उस लड़ाई ने उसको एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बना दिया वहाँ पे, और लोगों ने उसको मैंडेट दिया, इज्जत दिया, एहतराम दिया। तो वही लड़ाई एक सरदर्द बन गई। वही महराज मलिक का एक लोगों का नुमाइंदा बनना भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए सरदर्दी बना जम्मू कश्मीर में। अगर आप देखेंगे जो महराज मलिक, जिस बात पे महराज मलिक को आप पीएसए दे रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर की तवारीख में पहली बार है। बल्कि मैं पहली बार ऐसे सुन रहा हूँ कि कोई अगर सोशल मीडिया पे लाइव आके कोई गाली देता है, कुछ ऐसी बात बोलता है, तो दूसरा इंसान इतना तानाशाह है कि वो जो है उसको पीएसए देता है यहाँ से। आपके पास और भी ऑल्टरनेट लीगल ऑल्टरनेट्स हो सकते थे उस चीज़ के लिए। आप एक नोटिस भेज सकते थे अपने वकील के ज़रिए, आप आम आदमी पार्टी के डिसिप्लिनरी कमेटी को लिख सकते थे, आप जम्मू कश्मीर की असेंबली के स्पीकर को लिख सकते थे। भी ऐसा नहीं है, हमारी लीगल टीम जो है, हमारी दिल्ली में भी लीगल टीम है, जम्मू कश्मीर में हमारी माशाल्लाह ऊपर वाले के करम से जो जम्मू कश्मीर के सबसे काबिल वकील है वो सामने आए हैं सपोर्ट देने के लिए। हमारी लीगल टीम जो है वो इस पे काम कर रहे हैं। आपने डोजिए देखा होगा महराज मलिक का, वो 400-500 पन्नों का है, 400-500 पेजेस का है, ठीक है ना। तो आप 2 दिन में 500 पेजेस का डोजियर कैसे तैयार किए, हम इसमें भी परेशान हैं। तो आपने ऐसे ऐसे इल्ज़ामात महराज मलिक के ऊपर 1000 से ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए हैं जो सब बेबुनियाद हैं। हमारी लीगल टीम काम कर रही है और इसका कोई कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा उस डोजिए का, क्योंकि उसमें जो भी मनगढ़ंत कहानी एडमिनिस्ट्रेशन ने लिखी है वो सब बेबुनियाद है। महराज मलिक के ऊपर जो है आज तक 18 एफआईआर लगे हैं, ये मैं बात में मानता हूँ। मुझे आप बताइए ये एफआईआर किस चीज़ के लिए लगे हैं? क्या ये ड्रग पेडलिंग के लिए लगे हैं? क्या ये इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ के लिए लगे हैं? या ये एफआईआर जो लगे हैं ये गरीब की आवाज़ को उठाने के लिए लगे हैं? अगर ऐसे एफआईआर जो गरीब की आवाज़ उठाने पे लगते हैं, हम कहते हैं ये एफआईआर हमें भी कबूल है, हमें भी ऐसे एफआईआर चाहिए, ऐसी कंप्लेंट्स चाहिए जहाँ पे आप गरीब की बात करते हैं तो आपके ऊपर जो है एफआईआर थोपा जाएगा, आपके ऊपर जो है पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट। पब्लिक सेफ्टी एक्ट का मतलब क्या है? पब्लिक की सेफ्टी के लिए कानून, जहाँ पब्लिक को थ्रेट है वहाँ अगर कोई इंसान थ्रेट है पब्लिक के लिए, उस इंसान को जेल भरो। लेकिन आज वही पब्लिक डिमांड कर रही है कि महराज मलिक को छोड़ दो। वो कुछ खाना नहीं खाते डोडा में क्या, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में मातम जैसा माहौल है पिछले कई दिनों से, सिर्फ इसलिए कि महराज मलिक को रिहा करो, उसको सही सलामत अपने घर पहुंचाओ। अब मुझे खुदारा आप ये बताइए ये कौन सा पीएसए है, ये कौन सा पब्लिक सेफ्टी एक्ट है जहाँ पब्लिक ही बोलती है कि इस बंदे को छोड़ दो? आप वो बुरहान वानी का वीडियो पूरा सुनिए ना। भारतीय जनता पार्टी की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है, उन्होंने थोड़ा सा वीडियो चलाया। उसमें महराज मलिक उस वीडियो में बोलता है अगर बुरहान वानी पॉलिटिक्स में आता वो अपने कौम के लिए बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। और आज भारतीय जनता पार्टी ही कश्मीरियों के ज़बान पे, जम्मू वालों की ज़ुबान पे बुरहान वानी का नाम दोबारा लाना चाहती है। आप देखिए आज मीडिया वाला भी ये ऐसे नाम नहीं लेते हैं ज़ुबान पे, लेकिन भाजपा का जो माहौल है, भाजपा का जो सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं यहाँ पे, मैं आपको लिस्ट दे दूँ भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक वॉशिंग मशीन रखी है अपने पास। आप किसी टेररिस्ट को लाओ, आप किसी चोर को लाओ, वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाते हो और वहाँ से साफ़ सुथरा होता है। अगर आपको लिस्ट चाहिए, मैं कल परसों आपके मीडिया में ही लाइव आके पूरा लिस्ट दूंगा आपको, कुपवारा से लेके कठुआ तक कितने लोग ऐसे हैं जिनका नाम बहुत फेमस है, यहाँ नहीं बोलूँगा, और वो आज भाजपा में अच्छी अच्छी कुर्सियों पे बैठे हैं। देखिए इख्तियारात होते तो पीएसए नहीं लगता,
जिस दिन महराज मलिक जी के ऊपर पीएसए लगा उस दिन शाम को जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि मुझे अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं देख लूँगा क्या है। जम्मू कश्मीर की असेंबली के स्पीकर बोलते हैं कि मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया है। इसका मतलब साफ है कि इनको इख्तियारात नहीं है। बट हमारे पास एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है JNK में, लोगों ने मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। आज मैं आपके वसादत से उमर अब्दुल्ला साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप डोडा जाइए। अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है, पीएसए को वापस लेना आपके हाथ में नहीं है उमर अब्दुल्ला साहब, मगर डोडा तो आप जा सकते हैं ना लोगों के बीच में। आप एक स्पेशल असेंबली बुला सकते हैं ना, एक इमरजेंसी असेंबली 2-3 घंटे के लिए तो आप बुला सकते हैं, और उसमें आप जो है जो बाकी आपके असेंबली मेंबरान हैं उनसे आप एक रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं। आप कठुआ जा सकते हैं, महराज मलिक जी से मिल सकते हैं। आप जो है डोडा की ग्राउंड सिचुएशन देख सकते हैं, वहाँ इंटरनेट सस्पेंड है, वहाँ लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। देखिए, मैं खुद संजय सिंह जी के साथ हाउस अरेस्ट था सर्किट हाउस में, और हमारी बाकी लीडरशिप यहाँ पे कश्मीर की, और उसके साथ साथ हमारे वॉलंटियर जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए थे, कुछ लोग डिटेन किए गए थे मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में, खासकर श्रीनगर के कोठीबाग पुलिस स्टेशन में कई सारे हमारे वॉलंटियर्स थे। इन्होंने हमारे एक पीसफुल प्रोटेस्ट को कल तितर बितर करना चाहा और किया भी। संजय सिंह जी परसों रात को 8:30 बजे श्रीनगर पहुंचे थे। उनको जो ही हमने एयरपोर्ट से रिसीव किया तो उसी वक्त से मुझे कॉल्स आने लगी, और मुझे लगभग 200 से ज़्यादा कॉल्स आई डिफरेंट जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं JNK गवर्नमेंट के। उसके बाद कल संजय सिंह जी ने, या उनके साथ हम लोग थे और हमारे जम्मू कश्मीर के इंचार्ज इमरान हुसैन जी आए थे, हमने निकलना चाहा था प्रेस क्लब की ओर। हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 11 बजे। 12 बजे हमारा एक पीसफुल सिट इन था प्रेस क्लब प्रेस कॉलोनी में। तो बाहर हमने गेट पे देखा, सर्किट हाउस के 2 गेट्स है, दोनों गेट्स पे इतनी जो है सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस को डिप्लॉय किया गया था जो हमें बाहर नहीं निकलने दिया। उसके बाद हमने बहुत मोदिबाना गुजारिश की जो वहाँ पे पुलिस के एहलकार थे कि हमें बाहर निकलने दो। वहाँ से जवाब भी नहीं आया कि नहीं, आप नहीं निकल सकते हो या आप निकल सकते हो। और यहाँ से आपको एक सिटिंग सांसद गुजारिश करता है कि दरवाज़ा खोलो या दरवाज़ा मत खोलो, अंदर आ जाओ, हमारे साथ बात करो। आम आदमी पार्टी के एक्स मिनिस्टर इमरान हुसैन जी वो गुजारिश करते हैं, कश्मीर की लीडरशिप आपसे गुजारिश करती है, जनाब हमसे क्या गलती हुई है। वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। और उसके साथ साथ उसके बाद फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब आ गए। वो फारूक अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं 4 बार के, जो कई बार पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं और 60 साल 70 साल उनकी पॉलिटिकल तवारीख है, सियासी तवारीख है। गेट के एक साइड वो है, गेट के दूसरे साइड हम हैं। और फिर हमें संजय सिंह जी को ऐसे हाथ में पकड़ के उनको गेट के ऊपर से बात करनी पड़ी। और ये है हाल हमारे जम्मू कश्मीर का। ऐसे ये जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का कत्ल करते हैं और फिर यही भाजपा वाले बोलते हैं कि हमें जमहूरियत को बचाना है। भाजपा और हम में यही फ़र्क है। भाजपा सियासत को करते हैं, वो सियासत करते हैं, हम सियासत को बदलने निकले थे। वो जमहूरियत, भाजपा के पास जमहूरियत को ख़तरा है, हमारे पास जमहूरियत सेफ थी। यही गलती है। और कल फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी ये देखा कि जिस स्टेट में वो पिछले 60 साल से सियासत कर रहे हैं, उनको भी जब कल आप एक दरवाजे से अंदर दूसरे पार्लियामेंट मेंबर से नहीं मिलने देते हैं, तो उनको कल ये अंदाज़ा हुआ होगा कि जम्मू कश्मीर में कितना ज़ोर है। हम सड़क से लेके संसद तक आवाज़ उठाएंगे और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। हम लड़ेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक वॉलंटियर सड़कों पे आएगा। हमारी लीगल टीम तो अलग से काम कर रही है, ठीक है ना। वो मुझे नहीं लगता है कि मीडिया में हम बोले कि हमारी लीगल टीम क्या कर रही है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं आम आदमी पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। मैं लड़ूंगा, मेरी टीम लड़ेगी। हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में इनको तब तक परेशान करेंगे जब तक ये महराज मलिक को सही सलामत अपने घर नहीं पहुँचाएंगे। जब तक ये जो है पीएसए को, जो उसके ऊपर पीएसए लगाया, उसको ख़त्म नहीं करेंगे। जब तक ये जम्मू कश्मीर से पीएसए को रिवोक नहीं करेंगे। क्योंकि ये यहाँ के युवा के लिए नहीं है, ये जंगल चोर के लिए आपने लाया था। उनको, उनके साथ आप डील कीजिए। जम्मू कश्मीर के युवा या कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है या कोई जम्मू कश्मीर के युवाओं का कोई महबूब लीडर है जो गरीब की आवाज़ बनना चाहता है, असेंबली के अंदर भी बात करता है गरीब की और असेंबली के बाहर भी बात करता है, इनको खुंदक है सिर्फ आम आदमी पार्टी से। ये लड़ाई यहाँ जम्मू कश्मीर की नहीं है, ये लड़ाई पिछले 3 साल से चल रही है दिल्ली से। जब जब भारतीय जनता पार्टी ने देश में
हिंसा करना चाहा, देश में गरीब के खिलाफ बात की, तब आम आदमी पार्टी आवाज़ बनी। यही वजह है हमारे लीडर्स अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, इन सबको एक एक 2-2 साल का जेल निकालना पड़ा। आज महराज मलिक को, गुजरात में हमारा एक एमएलए बना, उसको जेल भरा। महराज गलत होता तो जब अभी इंडो पाक टेंशन चल रहे थे, महराज एक लौता एमएलए है पूरी असेंबली में जिसने असेंबली के अंदर बोला कि हमें बोली से नहीं गोली से जवाब दे दो, पाकिस्तान के लिए हुआ। और आज यही बोलते हैं कि महराज जो है वो जो है कुछ ऐसी हरकतें करता है जिस पे हमने पीएसए दिया। इनका जो डोजिया है ये सारा जो है मनगढ़ंत कहानी है, उसमें इनके पास फुर्सत कहाँ से है इतनी, इन्होंने 400 पेजेस 500 पेजेस का डोजिया तैयार किया। कितना अच्छा होता अगर ये जम्मू कश्मीर के युवाओं की रोज़गार की बात करते, ये जम्मू कश्मीर की बेटियों बहनों की सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करते, यहाँ तरक्की खुशहाली और अमन की बात करते, हम भारतीय जनता पार्टी को सलाम करते।